हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज की वर्कशीट में हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 16 फॉर क्लास 9th सोशल साइंस की। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 12 अगस्त 2021 के लिए बच्चों शेड्यूल की गई है। और आज की जो वर्कशीट है उसमें हम एक और इंडिया के फिजिकल फीचर को पढ़ेंगे, और वो क्या है, इंडियन डेजर्ट। इससे पहले हमने हिमालयन रेंज, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, पेनिनसुलर प्लेटू है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब जो हमारे पास बचा हुआ है वो है इंडियन डेजर्ट। ठीक है, मेन जो इंडियन बॉडी है उसमें मेन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट जो है वो बचा हुआ है, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। क्लियर? सो द इंडियन डेजर्ट इज़ अ हॉट डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट कैसा है? हॉट डेजर्ट है। लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो जो इसकी पोजीशन है वो कहाँ है? इट लाई टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। तो अरावली हिल्स कहाँ है? ये जो है इधर, ये क्या है? दीज आर द अरावली हिल्स। और अरावली हिल्स के वेस्टर्न में, तो देखिए डायरेक्शंस आपको बच्चों सारी पता होनी चाहिए। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब यहाँ पे अरावली हिल्स हैं, तो अरावली हिल्स का वेस्टर्न पार्ट कौन सा हो गया? इधर जो है ये अरावली हिल्स का वेस्टर्न पार्ट हो गया। सो दिस इज़ द वेस्टर्न मार्जिन एंड दिस शेडिड एरिया, दिस इज़ द इंडियन डेजर्ट। क्लियर? इन द स्टेट राजस्थान। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ एन अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। तो ये अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन है। अंडुलेटिंग का मतलब क्या होता है कि ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं है, ये कुछ ऐसे ऐसे है, जैसे होता है ना वेवी फॉर्म में होता है, उसको हम अंडुलेटिंग बोलते हैं। जैसा कि आप देख भी पा रहे हो कि ये उबड़ खाबड़ कुछ इस तरह से है, देखिए, है ना। तो ये क्या होता है? अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन है। और यहाँ पे क्या होते हैं? सैंड ड्यून्स होते हैं। सैंड ड्यून्स यानी रेत के टीले। ड्यून्स क्या होते हैं? ऐसे ये जो टीले बने हुए हैं, ऊंचे ऊंचे रेत के टीले जो है आप देख पा रहे हो, तो ऊंचे ऊंचे रेत के टीले ऐसे बन जाते हैं, जिनको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। दिस रीजन रिसीव वेरी लॉ रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। तो यहाँ जो ये जो रीजन होता है, इसमें रेनफॉल वो बहुत ही कम होता है। एंड इट इज़ एन एरिड क्लाइमेट। अब रेनफॉल नहीं होता तो ये बिल्कुल एकदम सूखी जगह है, एरिड क्लाइमेट है, यहाँ की शुष्क जलवायु है। एंड वेरी लेस नेचुरल वेजिटेशन इज़ फाउंड हेयर। और जो नेचुरल वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स है, वो भी यहाँ पे नहीं हैं। ड्यू टू दीज कैरेक्टरिस्टिक इट इज़ नोन एज मरुस्थली। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, इनके अकॉर्डिंग इसको क्या कहा जाता है? इसको मरुस्थली कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, although the rocky structure of the desert is an extension of the peninsular plateau of India, its surface features are different from those of the peninsular plateau due to dry conditions and wind action and physical erosion। तो देखिए, ये जो डेजर्ट है, ये एरिया पेनिनसुलर प्लेटू का एक एक्सटेंशन एरिया ही है। ठीक है, बट इसकी जो आप कह सकते हो कि इसकी जो कंडीशंस हैं वो पेनिनसुलर प्लेटू से बिल्कुल अलग हैं, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? इसको मरुस्थल कहा जाता है। मशरूम रॉक, सैंड ड्यून्स, बार्कन्स एंड जुगेन एट्सेट्रा आर द मेन डेजर्ट लैंडस्केप। तो ये कुछ जो है यहाँ पे आप कह सकते हो कि मेन डेजर्ट लैंडस्केप है कि किस किस तरह से यहाँ पे रेत की कैसी कैसी अलग अलग डिफरेंट शेप्स जो हैं वो बन जाती हैं। जैसे मशरूम रॉक है, मशरूम रॉक कुछ इस तरह से, रेत का ही कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर, जैसे मशरूम होती है ना, मशरूम कुछ इस तरह से बन जाती है रेत की ही, तो उसको मशरूम रॉक कहते हैं। सैंड ड्यून, ऐसे रेत के टीले बन जाते हैं। उसके बाद देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो बार्कन्स है। बार्कन्स जो है वो क्या, इसका क्या मतलब है? ये जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये बार्कन्स है। इसको हम बार्कन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जैसे चांद होता है ना, क्रिसेंट शेप, चांद जो होता है कुछ इस तरह से इसकी जो शेप है वो ऐसे हो जाती है, क्रिसेंट शेप सैंड ड्यून्स है ये। जैसे कि यहाँ पे जो मिट्टी है वो लगातार जो है वो क्या रहेगी, जमा होती रहेगी। और इस तरह से अगर हम देखेंगे तो बाकी जो मिट्टी है, जैसे हवा के साथ वो जो है साइडों में भी जमा होती रहती है, और शेप जो है कुछ ऐसे उभरा हुआ टीला टाइप में ऐसे बन जाती है इसकी। तो ये ऐसे देखने से ऐसे लगता है जैसे चंद्रमा की जो शेप होती है कुछ इस तरह से। सो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बार्कन्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? बार्कन्स। सो नेक्स्ट देखिए, बार्कन्स that is crescent shaped sand dune extend over a much larger area, but longitudinal dunes are prominently found along the Indo-Pakistan border। So जो बार्कन्स हैं वो एक बहुत एरिया में जो एक्सटेंड हो जाती है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स हैं वो प्रोमिनेंटली जो है, जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है उसके आसपास जो है बनती हैं।
नेक्स्ट देखिए, द थार डेजर्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑन द बेस ऑफ स्लॉप। जो थार डेजर्ट है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द नॉर्दर्न पार्ट विच इज़ टूवर्ड्स द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान एंड द सदर्न पार्ट विच इज़ टूवर्ड्स द रन ऑफ कच्छ। तो जो नॉर्दर्न पार्ट है वो जो पाकिस्तान का सिंध एरिया है उसकी तरफ का पार्ट है, ठीक है, और सदर्न एरिया वो जो गुजरात का रन ऑफ कच्छ है वो सारा जो है वो उसकी तरफ वाला एरिया जितना भी है वो सारा क्या है, वो सारा का सारा एरिया सदर्न पार्ट कहलाएगा। The rivers in this region are non-perennial as they don't have enough water due to low rainfall. इस एरिया की जो रिवर हैं वो नॉन पेरिनियल हैं, यानी वो केवल सीजनल हैं, सारा साल वो नहीं बहती, नहीं दिखाई देती, वो केवल तभी दिखाई देती हैं जब बारिश होती है। और बारिश भी कैसी है, बहुत ही कम बारिश है, लो रेनफॉल है। और जो भी पानी होता है वो इवेपोरेट भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। सो इवेपोरेशन बाय एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड लैक ऑफ एनी ग्लेशियल ओरिजन, यानी जो रिवर्स हैं वो केवल सीजनल है तो बारिश होगी तो ही दिखाई देती हैं, यानी उनका कोई ग्लेशियल ओरिजन नहीं है, ठीक है। यानी ग्लेशियल ओरिजन होता है तो रिवर जो है वो पेरिनियल होती है, सारा साल बहती रहती है, पानी पहाड़ों से जो है आता रहता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। और जो पानी भी है वो भी क्या करता है, जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे सूखा है तो पानी, जब रेनी सीज़न होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिट्टी के अंदर परकोलेट कर जाता है। दीज रिवर्स रिसीव वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, हैंस दे आर नॉन पेरिनियल। नाउ द रिवर्स हेयर आर एन एग्जाम्पल ऑफ द इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम। अब यहाँ पे जो रिवर्स हैं वो किसका एग्जाम्पल है, इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम का। as they flow into a lake or playa after reaching a distance and cannot reach the sea। अब ये जो रिवर हैं ये भी जैसे कि और बाकी रिवर हैं, नर्मदा, तापी, ठीक है, ये सब जो है कहाँ पे जाके गिर जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में जो है जो रिवर्स है वो जो वहाँ जाके डेल्टा एस्चुरीज बनाती हैं, वहाँ जाके गिर जाती हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। ये जो रिवर हैं ये कहीं पे भी जाके जो लेक होती है, पलाया है, उसके अंदर जाके मिल जाती हैं और समुद्र तक नहीं जा पाती, ठीक है। मैक्सिमम वाटर तो मैंने आपको बताया कि वो जो है कहाँ है, पानी जो है वो परकोलेट कर जाता है, बाकी जो है वो लेक में चला जाता है। देयर आर सलाइन लेक्स लोकेटेड इन द डेजर्ट रीजन फ्रॉम विच सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड प्लाया। तो यहाँ पे प्लाया क्या है, प्लाया जो है वो सलाइन लेक्स हैं, यानी जो सॉल्टी लेक्स होती हैं, सलाइन लेक्स, वो है लोकेटेड इन द डेजर्ट रीजन, ठीक है, डेजर्ट रीजन के अंदर, और जहाँ से क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। द मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर इन दिस रीजन इज़ द लूनी। तो मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर जो है इस रीजन की कौन सी है, वो है लूनी, विच फ्लो इन द सदर्न पार्ट ऑफ द डेजर्ट, जो कि सदर्न पार्ट जो है डेजर्ट का उसमें फ्लो करती है। एंड कॉन्टीन्यूस कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर टू एक्सट्रीम एवेपोरेशन एंड लो रेनफॉल मेक दिस एरिया अ वाटर स्केर्स एरिया। तो देखिए कंडीशन जैसे हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीम इवेपोरेशन है, लो रेनफॉल है, इससे ये एरिया कैसा है, ये एरिया एकदम यहाँ पे कह सकते हो आप जल का बहुत ज़्यादा अभाव हो जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों ये, तो ये करते हैं इनके आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया इज़ थार डेजर्ट लोकेटेड। तो इंडिया का जो थार डेजर्ट है वो किस पार्ट में लोकेटेड है। द थार डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, कहाँ लोकेटेड है, इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम। इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम क्या है। द रिवर ऑफ डेजर्ट आर एन एग्जाम्पल ऑफ द इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम एज दे फ्लो इन टू अ लेक और प्लाया आफ्टर रीचिंग अ डिस्टेंस एंड कैन नॉट रीच द सी, ठीक है। तो वो जो है समुद्र में नहीं पहुंचती और वो वहीं पे जो लेक है या पलाया है उसमें फ्लो कर जाती हैं, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई आर द रिवर्स इन द थार डेजर्ट नॉन पेरिनियल। सो दीज रिवर्स रिसीव वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड हैंस दे आर नॉन पेरिनियल, ठीक है, केवल रेनी सीजन में इनको पानी मिलेगा तो वो फिर जो है पेरिनियल नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 4 है, राइट एनी 2 क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द थार डेजर्ट। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस आपको लिखनी है। फर्स्ट इज द रेनफॉल इज लेस, दैट इज द क्लाइमेट इज ड्राई। रेनफॉल लेस होती है, क्लाइमेट कैसा है, ड्राई है। सेकेंड, समर टेम्परेचर इज़ मच हाई, जो टेम्परेचर है गर्मियों का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड थर्ड वन इज़ लैक ऑफ वेजिटेशन, ठीक है, जो वेजिटेशन है वहाँ पे वो बिल्कुल नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम एनी टू लैंडस्केप ऑफ द थार डेजर्ट। तो टू लैंडस्केप आपको लिखने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या है, मशरूम रॉक, सेकंड है बारकन एंड थर्ड है सैंड ड्यून। तो ये जो है लैंडस्केप आप लिख दोगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा एसएसटी की वर्कशीट, जिसमें आपने थार डेजर्ट जो फिजिकल फीचर है इंडिया का उसके बारे में पढ़ा। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।